प्राचीन काल रहस्यों का समय। प्राचीन काल रहस्यों और आश्चर्यों से भरा समय। यह वह समय था जब शक्तिशाली सभ्यताएं उभरी, विशाल साम्राज्य बने और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उस समय की कहानियां हमें आज भी हैरान करती हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या वाकई ऐसा हुआ था? यह समय देवी देवताओं, राजाओं और रानियों का था। यह वह समय था जब जादू और विज्ञान साथ साथ चलते थे। यह वह समय था जब दुनिया रहस्यों से भरी हुई थी। प्राचीन काल की कहानियां हमें बताती हैं कि हम कहां से आए हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम कौन हैं। आइए इस यात्रा पर चलते हैं, प्राचीन काल के रहस्यों को उजागर करते हैं। मिस्र, रेत का देश, नील नदी का उपहार। यहां फेरो राज करते थे, विशाल पिरामिड बनवाते थे, सोने के रथों पर सवार होकर घूमते थे। मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। वे अपने राजाओं को मम्मी बनाकर दफनाते थे। साथ में रखते थे सोना, रत्न और खाने पीने की चीजें। कहते हैं कि फेरो की आत्मा पिरामिड में रहती है, उनकी रक्षा करती है। आज तक कोई भी पिरामिड का रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझा पाया है। मिस्र की रेत में अभी भी कई राज दबे हुए हैं। क्या आप उन्हें खोजने का साहस रखते हैं? पिरामिड, विशाल पत्थरों से बने ये ढांचे आज भी हमें हैरान करते हैं। इन्हें कैसे बनाया गया, किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस ने पिरामिड बनवाए थे। कुछ का मानना है कि यह जादू का कमाल था। सच्चाई जो भी हो, पिरामिड हमें प्राचीन मिस्रवासियों की बुद्धिमत्ता और कौशल की याद दिलाते हैं। पिरामिड के अंदर कई रहस्यमयी सुरंगें और कमरे हैं। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं। क्या ये चित्र कोई संदेश छिपा रहे हैं? पिरामिड हमें चुनौती देते हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम कभी उनके सारे रहस्यों को सुलझा पाएंगे? नील नदी, मिस्र की जीवन रेखा। यह नदी हर साल बाढ़ लाती थी, उपजाऊ मिट्टी जमा करती थी, जिससे फसलें लहलहाती थीं। लेकिन नील नदी खतरों से भी भरी हुई थी। विशालकाय मगरमच्छ पानी में डूबके रहते थे, बेखबर लोगों पर हमला कर देते थे। कहते हैं कि नील नदी में एक खौफनाक दैत्य भी रहता था। वह नावों को पलट देता था, लोगों को पानी में खींच लेता था। नील नदी जीवनदायिनी थी, लेकिन साथ ही खतरनाक भी। यह मिस्रवासियों के जीवन का अभिन्न अंग थी। सेक्शन 5, रोम का वैभव और पतन। रोम, 7 पहाड़ियों का शहर, योद्धाओं और सम्राटों की भूमि। रोम का साम्राज्य विशाल था, शक्तिशाली था, लेकिन हर चीज का अंत होता है। रोम के लोग कला, संस्कृति और युद्ध में माहिर थे। उन्होंने विशालकाय इमारतें बनवाईं, सड़कें बिछवाईं, कानून बनाए। लेकिन लालच और भ्रष्टाचार ने रोम को अंदर से कमजोर कर दिया। दुश्मन बाहर से हमला करने लगे। धीरे धीरे रोम का साम्राज्य ढह गया। रोम का पतन हमें सिखाता है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। हमें विनम्र रहना चाहिए, लालच और भ्रष्टाचार से बचना चाहिए। सेक्शन 6, ग्लैडिएटर का अखाड़ा और मौत का खेल। रोम के लोग क्रूर मनोरंजन पसंद करते थे। ग्लैडिएटर का अखाड़ा इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। यहां योद्धा मौत से लड़ते थे, दर्शक खून खराबे का मजा लेते थे। ग्लैडिएटर गुलाम होते थे, उन्हें मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ ग्लैडिएटर बहुत प्रसिद्ध हो जाते थे, दर्शकों के चहेते बन जाते थे, लेकिन मौत का खेल हमेशा खतरनाक होता था। यहां हार का मतलब था मौत। ग्लैडिएटर का अखाड़ा हमें याद दिलाता है कि मनुष्य कितना क्रूर हो सकता है। सेक्शन 7, जूलियस सीजर का षड्यंत्र। जूलियस सीजर, रोम का सबसे प्रसिद्ध शासक। उसने रोम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन उसके अपने ही लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया। सीजर के दुश्मन उसे बहुत शक्तिशाली मानते थे। उन्हें डर था कि वह खुद को राजा घोषित कर देगा। उन्होंने सीजर की हत्या की साजिश रची। सीजर को सीनेट में बुलाया गया। वहां उसके अपने ही दोस्तों ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। सीजर की मौत के बाद रोम में गृहयुद्ध छिड़ गया। सीजर की कहानी हमें बताती है कि सत्ता का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। सेक्शन 8, प्राचीन सभ्यता का अंत। समय के साथ साथ प्राचीन सभ्यताएं नष्ट हो गईं। उनके शहर खंडहर में तब्दील हो गए। उनके लोग इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, बीमारियां और जलवायु परिवर्तन, कई कारणों से प्राचीन सभ्यताएं नष्ट हुईं।
लेकिन उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने हमें कला, संस्कृति, विज्ञान और दर्शन की अनमोल धरोहर दी है। सेक्शन 9, इतिहास से सीख। प्राचीन काल की कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। वे हमें बताती हैं कि हम कहां से आए हैं, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की। इतिहास से सीखकर हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अतीत की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। प्राचीन सभ्यताएं भले ही नष्ट हो गईं, लेकिन उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं।